नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्रिप्टो लर्निंग सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टू कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है क्रिप्टो में तो आपको प्राइस एक्शन को बहुत ही अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट की बात करें, इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में गैप अप गैप डाउन हो जाता है। नाइट भर में कोई भी न्यूज आ जाती है, इस वजह से यहाँ पे प्राइस एक्शन काम सही से नहीं करता। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में बात करते हो, क्रिप्टो में आपको परफेक्ट प्राइस एक्शन काम करने को मिलता है, क्योंकि वो मार्केट 24 घंटे चलता है। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से वीडियो को देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनको से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए और अगले 3 से 4 महीने में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हमने कवर करें। देखो, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, नाम आपने सुना होगा, पर जो लॉजिक और जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आपको समझ नहीं होगी। ठीक है, प्राइसिंग पैटर्न, बुलिश अरामी, बेयरिश अरामी, ट्यूजर बॉटम और ट्यूजर टॉप, ये कैंडलस्टिक पैटर्न हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। इनमें से 4 कैंडलस्टिक पैटर्न हमने पढ़ लिए। बुलिश अरामी हमने पढ़ लिया है, बेयरिश अरामी हमने पढ़ लिया है, बुलिश एंगल्फिंग पढ़ लिया है और बेयरिश एंगल्फिंग पढ़ लिया है। ये वीडियो आप लास्ट वीडियो देख जाकर देखना, इतने अच्छे से और इतना डीपली मैंने ये चीज़ें समझाया, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का। ठीक, अब हम जो सीखेंगे, जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, पियर्सिंग पैटर्न को समझते हैं। तो पियर्सिंग पैटर्न को समझाने से के लिए मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में बनता कैसा है। ठीक है, और कैसे आपको इसमें एंट्री बनानी है, क्योंकि देखो हमें प्राइस एक्शन को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले कैंडलस्टिक को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मार्केट में 2-3 चीजें चलती है मार्केट में। हम एक चीज चलती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, दूसरा मार्केट ये साइडवेज है, ठीक है, तीसरा ट्रेंड आता है मार्केट में फिर अप ट्रेंड का। ठीक है, मार्केट ये इस फेज में मार्केट हमेशा चलता है। अब हम मान लीजिए हमें प्रेसिंग पैटर्न को पढ़ना है, तो हम मान के चलते हैं यहाँ से मार्केट आया, फिर पुल बैक, फिर मार्केट आया, फिर पुल बैक, फिर मार्केट आया। मार्केट इसी कंडीशन में मार्केट हमेशा चलता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है मान लीजिए। ठीक, इस सपोर्ट जोन पे मार्केट है। अब लास्ट कैंडल ये बनी है हमारी, ठीक है, ये कैंडल हमारी कैंडल बनी है लास्ट कैंडल। अब ये देखो कैंडल बनी है, तो अगर डाउन ट्रेंड है तो ये रेड कैंडल होगी। लेकिन अब अगर मार्केट में प्राइसिंग पैटर्न को हम देखेंगे तो जो नेक्स्ट कैंडल है वो ये क्या हुआ, यहाँ पे ओपन होगी, ये क्लोज हुई है, तो ये वो कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, नीचे तक गई। ठीक है, और इस कैंडल को यहाँ तक आई और यहाँ तक आके ये कैंडल बनाई अगली कैंडल। ठीक है, अब प्रेसिंग पैटर्न क्या होता है मैं अलग से भी आपको बना देता हूँ। ये 2 कैंडल है, ठीक है, ये हमारी डाउन ट्रेंड वाली कैंडल हो गई। ठीक है, ये हमारी सेकंड कैंडल हो गई। ठीक है, अब इसकी कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ। इस कैंडल का जो 50% लेवल है ये है, ठीक है, और हमारी जो ये वाली कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, ये जो पिछली कैंडल है इसका 50% यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो इसके 50% से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ठीक, इसकी क्लोजिंग इसके 50% के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, जो हुई है, तो ये होता है। ठीक है, कैसी दिखती है आपको। अब अगर आप ट्रेंड होगा तो आप ट्रेंड में ये कैंडल हमारी ग्रीन होगी और ये कैंडल हमारी रेड हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ट्रेंड में मान लो रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक, यहाँ पे अगर ये बन रही है तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी ग्रीन कैंडल है और हमारी ये रेड कैंडल हो जाएगी। इसमें क्या होगा, जो ये हमारी कैंडल है इसका 50% के नीचे की साइड में ये क्लोजिंग देगी। ठीक है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो जाएगी। समझ रहे हो, ये चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में चार्ट में ये दिखती कैसे, जो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, और अच्छे से समझना। देखो, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो, आप देखते हो ना कि यार कैसे रिवर्सल हो जाती है मार्केट में। देखो, ये कैंडल हमारी बियरिश कैंडल है। ठीक है, ये बियरिश कैंडल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब बियरिश कैंडल ये कैंडल हमारी बियरिश है। ठीक है, और ये हमारी रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल को अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, बुलिश कैंडल, ये इसके 50% ऊपर जाके क्लोज हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो आप। और जो ये यहाँ पे बनी है, ये इसके यहाँ से भी वो ओपन हो सकते थे। ये यहाँ पे जो ये आपको दिया, ये गैप डाउन दिया। अब क्या हुआ, देखो सेलर्स ने इतना दम लगाया, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको कि इसको गैप डाउन में ओपन कर दिया। इसके बाद भी है ना बायर्स ने इतना दम लगाया कि इसका 50% एरिया कवर कर गए। तो यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो सकती है। कन्फर्मेशन नहीं मिला, बाइंग हुई है तो बायर्स आए हैं, पर अब ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, इसकी कन्फर्मेशन नहीं है। इसकी कन्फर्मेशन आगे बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो चार्ट में ये ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, अब आपको एंट्री कैसे मिलानी है, सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले बताया, आपको देखना डाउन ट्रेंड मिल गया, बेयरिश कैंडल मिली है, गैप डाउन हुआ है, ठीक है, और बुलिश कैंडल मिली है, क्लोजिंग अबव 50%। ठीक है, वो प्रीवियस डे या बेयरिश कैंडल, यानी अगर जिस टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम भी आपने यूज किया है। लेकिन अगर आप 30 मिनट पे देख रहे हो, 1 आवर पे देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो अगर आप देखते हो
क्रिप्टो में आपको 1 और 4 आवर्स के चार्ट पैटर्न यूज करना चाहिए। ठीक है, ये परफेक्ट है। यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको परफेक्ट काम करते हुए दिखेगी। ठीक है, हमने देखो प्राइस एक्शन से हम एनालिसिस करके और ऐसी ऐसी ट्रेड बना लेते हैं जिनको एंट्री हमें 2 दिन बाद मिलती है और हमारा टारगेट भी मिलता है। फिर उसमें हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर एक बार चेक जरूर करना। ठीक है, अब देखो ये होगा, इसके बाद में ये वाली कैंडल बनी है। ठीक है, अब आपको देखो ये कैंडल बनी है। ठीक है, इस कैंडल के 50% पे ये क्लोज हो गई। अब क्या करना हमें जो ये बेरिश कैंडल है रेड, इसका वेट करना है। इसके ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेनी है, एंट्री। ठीक है, हमारा जो इसमें एसएल रहेगा इस दोनों कैंडल का, जो विक दोनों में से जिसका विक होगा उसके नीचे, विक के नीचे। ठीक है, विक के नीचे हमारा एसएल रहेगा। मैंने बता रखा है 2 से 5 पॉइंट स्पॉट चार्ट में। प्राइस एक्शन में आपको कम से कम इतना तो आपको लेना चाहिए, जिससे कि कभी स्पाइक पे आए तो आपका एसएल बच जाए। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो समझते हैं। ठीक है, कैसे दिखता है मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसमें। ठीक है, टीजर बॉटम क्या होता है? ठीक है भाई, बॉटम का मतलब है ये, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न ये बनता हुआ आ रहा है। ठीक है, ओके। अब देख लो ये कैंडल डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड है तो भाई साहब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट जोन आ गया। ठीक है, अब सपोर्ट जोन आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, टीजर बॉटम में आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, टीजर बॉटम का आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पे बॉटम, टीजर बॉटम का मतलब दोनों कैंडल का प्राइस, ये रेड है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ तक गई, इसके और इसका ये कैंडल बनी। अब ये तो हमारी ग्रीन कैंडल है, ध्यान से देखना, ये तो हमारी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और ये हमारी रेड कैंडल है, ये वाली ये रेड कैंडल है। पर इनका जो बॉटम है ना दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे बॉटम है ये अगर मान लीजिए प्राइस 1 लाख रुपए पे है, ठीक है, तो 1 लाख का ये दोनों का बॉटम है। तो प्राइस जब इनका बॉटम एकदम सेम है, इनकम ट्यूजर बॉटम या ट्यूजर, अगर मान लीजिए टॉप एकदम सेम हो तो हम इन कैंडल को ट्यूजर टॉप बोलेंगे। ये समझ जाना आप। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल अब क्या करना, हमें ये कैंडल बनी है, इसके बाद में हमें यहाँ पे एक कैंडल इनके ब्रेकआउट, इनकी क्लोजिंग ऐसे देखनी है ग्रीन कैंडल से। अब इसके एंट्री पे हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, अब हमारा एसएल जो होगा दोस्तों, अगर ये कैंडल अच्छी बनी है तो इसके विक के नीचे हमारा एसएल होगा। विक से कम भी 5 पॉइंट छोड़ के, कम से कम 5 पॉइंट नीचे। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे आपका एसएल होगा जो भी ये बनी है। और यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है, जो आप क्रिप्टो में बना सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया। अब इसको चार्ट पे मैं समझाता हूँ और ये दिखता कैसा मार्केट में एक्चुअल, वैसे भी समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो इक्वल लो ये, पर ये विक के साथ है, इक्वल लो है तीनों में। ठीक है, ऐसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एकदम विक से ही लो सेम बने। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? अगर आप देखोगे, आप मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखना, अच्छे से समझना। यहाँ पे मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि यार कहाँ पे एंट्री ले। देखो ये कैंडल है, ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, ये जो 3 कैंडल है, ठीक है, इनको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। पर ये देखो ये कैंडल है। अब यहाँ पे क्या डाउन ट्रेंड नहीं हुआ है, बिल्कुल 2-3 कैंडल, पर ये क्या बनी है, इसको देख सकते हो मॉर्निंग स्टार। ठीक है, और देखो यहाँ पे मार्केट में एक सपोर्ट जोन भी है। अब क्या होगा, लोग यहाँ पे इसमें एंट्री कर लेंगे इसके ब्रेकआउट पे, पर ऐसा करना नहीं है अपने को। और देखो जिसने भी एंट्री करी होगी उसका क्या हुआ होगा, आप देख लो। तो ये चीज़ भी ही आपको मैं इस वीडियो में सिखा रहा हूँ। ठीक है, कि एंट्री कैसे करनी है। मैंने वहाँ पे एक कैंडल और कंफर्मेशन इसीलिए दिया है कि अगर वो कंफर्मेशन के साथ आप एंट्री करो, हो सकता है कि आपको एंट्री कम मिले, पर आपका एसएल भी कम होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये हैमर बनी है, ये वाली कैंडल जो हमारी है ये हैमर बनी है, जिस पे रेड डॉट मैंने किया। ठीक है, अब लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर भी एंट्री ले ली होगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो रेड कैंडल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो रेड कैंडल है उसने क्या किया है ना, इसके ब्रेकआउट को ब्रेक कर दिया है, इसके हाई को। ठीक है, इस कैंडल के हाई को इसने ब्रेकआउट कर दिया है। हाँ, ये अलग बात है कि कैंडल नीचे जाके क्लोजिंग की है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसके ये रेड कैंडल है और ये जो ग्रीन कैंडल है, इन दोनों का लो एकदम सेम है। ठीक है, लो एकदम सेम है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे देखो 2 कैंडल हो गई, ये हमारी बनी है हैमर, परफेक्ट हैमर है, एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद। ठीक है, और ये दोनों कैंडल को हम देखते हैं, इस वाली कैंडल को, तो ये हमारी ट्यूजर बॉटम कैंडल बनी। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, बॉटम कैंडल बन गई। तो यहाँ पे क्या करना, अब हमें एंट्री कैसे करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हैमर है ना, इसने कंफर्मेशन पहले से दे दी। ठीक है,
अगर हैमर नहीं है, मैं हैमर को मान के नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हैमर है, एक चीज़ बता देता हूँ आपको जिससे आपको अच्छे से समझा दूँ मैंने देखा ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इनमें देखा आपने देखा तो ये हाँ ठीक है बनी है कैंडल, ट्यूजर बॉटम बन गई है, आप 1 मिनट के लिए हैमर को भूल जाओ, ठीक है, कन्फर्मेशन की बात कर। पर क्या यार ये जो ग्रीन कैंडल है रेड कैंडल के जस्ट बगल में बनी है, ये इसके 50% लेवल को ब्रेक नहीं करी, तो अभी क्या है, अभी डाउट है कि यार सेलर्स क्रॉस कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है यहाँ पे वेट करना है, कम से कम इसका 50% के ऊपर तो कैंडल क्लोज हो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो ये कैंडल बनी है ये वाली, इससे नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, रेड से एक कैंडल छोड़ने के बाद जो ग्रीन कैंडल है उसने इसके रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कन्फर्मेशन मिलती है कि यार अब 50% सेलर्स को बायर्स खा गए, एक तरीके से समझो तो यहाँ से इसमें हमें एंट्री बना सकते हैं। अब अगर हम एंट्री बनाएंगे तो देखो हमारा एसएल इसके नीचे जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी कैंडल बनी है, तो इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस के बाद में आप देख सकते हो आपको कितना अच्छा ट्रेंड मिला है, ठीक है। देखो यहाँ पे लोगों ने एंट्री बनाई है मॉर्निंग स्टार देख के, इस कैंडल को मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, यहाँ पे किसी की भी एंट्री नहीं बनती, ठीक है, थोड़ा सा भी समझदार रहता हूँ, पर फिर भी लोगों ने ग्रीन कैंडल बनी है तो बाई तो किया है ना यहाँ पे, और देखो स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है, ये चीज़ें समझा दिया मैंने, और यहाँ पे आप आराम से, और अब देखो सेम चीज़, एक चीज़ और बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे बनी है सेम कैंडल, यहाँ पे बनी है ट्यूजर टॉप, ठीक है, बिना विक के, जो मैंने आपको बताया था ऐसी बनी, और यहाँ पे देखो लोगों ने एंट्री करी है, बट क्या हुआ, अगर आपने मेरी बात मानी है और आपने सीखा है तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनी है, आपने नहीं सीखा तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनी है, और यहाँ पे अगर एंट्री बनी है तो देखो इसके यहाँ पे आपने एंट्री करी होगी, जो ये एसएल आप खुद हाइट से मेजर कर लो इसी में कि इससे डबल मिला है क्या, क्योंकि हमारा जो रिस्क रिवार्ड है वो हमेशा 1:2 का ही से मिनिमम है, समझ गए। तो ये मैंने ट्यूजर बॉटम बता दिया, ट्यूजर टॉप में सेम उल्टा होता है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। टीजर टॉप में क्या होगा, टीजर टॉप में देखो ये हाई पे रहेगी और यहाँ पे भी एंट्री वैसे सेम रहेगी। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक अप ट्रेंड था मार्केट में, ऊपर नीचे मार्केट ऊपर जा रहा था, और यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड में होने के बाद यहाँ पे आप देखो यहाँ पे टीजर टॉप बनी। अब देखो यहाँ पे एंट्री कहाँ बन रही थी, अब बोलोगे सर हमें एक कैलेंडर और रेड बनने का वेट करते तो हमारा तो एंट्री नहीं मिलती, इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, बिल्कुल सही कर रहे हो आप। पर यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो कैंडल हमारी, ठीक है, यहाँ पे अब ये देखो ये ग्रीन इतनी सी बची है नीचे एक साइड में, ठीक है, इसको देखो ग्रीन को कि ये कितनी सी कैंडल बची है नीचे, देखो ये इतनी सी कैंडल बची है, इतनी सी, ठीक है। तो इसका इस ग्रीन के 50% के नीचे क्लोजिंग, मैंने क्या बोला था कि क्लोजिंग अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो 50% के नीचे क्लोजिंग दिया, इसका मतलब है कि इसमें हम इसके ब्रेकआउट पे, ये जो रेड कैंडल है इसके ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेनी है यहीं पे, तो हमने हमारी एंट्री यहीं बनती है इसमें, ठीक है, हमारे को अगली कैंडल का एंट्री नहीं वेट नहीं करना, एंट्री यहाँ पे बनी, एसएल हमारे यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद आप देख सकते हो क्या धमाकेदार कैंडल बनी है फर्स्ट, और इसके बाद ये देखो, ठीक है, ये अब हम देखते हैं ट्यूजर टॉप को ट्यूजर बॉटम दोनों हमने देख लिया, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछना, और लास्ट के दोनों वीडियो आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनमें भी मैंने आपको 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझा दिया। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में जो भी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक मार्केट में बनती हैं वो सारी कैंडलें हम आज वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। 3 पार्ट में ये वीडियो आया, तीनों पार्ट्स को आप देखना, और इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो मैं बैठा हूँ, कमेंट करके आप कभी भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।